दिवाली पची दिवाली के बाद हमारा डायमंड का भाव बिक रहा था 25,000, अभी 18,000 में बिक रहा है डायमंड। और रफ तो कुछ सस्ते में नहीं दे रहे ये लोग, रॉ मटेरियल। तो हमको अभी क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है इसका। अभी घाटा होता है अभी। जो हमारी डायमंड इंडस्ट्रीज पूरे गुजरात में चल रही है, उसमें ज़्यादातर डायमंड इंडस्ट्रीज में काम करने वाले सूरत में काम कर रहे हैं। उसमें 7.5 लाख से 10 लाख वर्कर सूरत में काम कर रहे हैं, और पूरे गुजरात की हम बात करें तो 25 लाख वर्कर उसमें काम कर रहे हैं। तो भावनगर, बोटाद, गाड़ियादर, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़, ये सब सेक्टरों में डायमंड वर्कर काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ से वो जॉब वर्क के लिए डायमंड जाता है, तो उसकी जॉब लेस होने की संभावना है। मेरा अंदाज़ा ये है कि 1 लाख से ज़्यादा जॉब लेस जो ये टैरिफ लगा, अगर उसमें सुधार नहीं आया तो 1 लाख से ज़्यादा डायमंड वर्कर की जॉब जाने की संभावना है। मार्केट डाउन होता जा रहा है ये सूरत का डायमंड, और ये नौकरी चली जाएगी। ये मेहनत ज़्यादा रह गई, इसमें अब काम उतना रहा नहीं है, पगार भी कम होती चली जा रही है। यहाँ पे महंगाई भी बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो आप यूपी वापस जाने का सोच रहे हो? जी, यूपी वापस जाना ही पड़ेगा। यही रास्ता ठीक लगता है। We always believe in a long term thinking, so definitely for a short term we are not going to reduce any of our employees, but in the longer run we have to definitely see the situation and the economics. But we are confident that some or the other workaround may come, and we will not be in a need to go for a cut down, which has never happened in our journey of 55 years. I feel even after the tariff, there will be few customers who will be able to purchase the goods, and also I think so there may be some other workaround, like jewelry is being manufactured in, let's say, Dubai. So in that way the goods are transformed from loose diamond to jewelry, and then it attracts just 10% duty. So that way also it can ultimately end up in the US market. So